नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है और अपडेट है एक न्यू वैकेंसी के रिगार्डिंग। ये जो वैकेंसी है ई अन्नदाता वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा निकाली गई है, जो कि प्रत्येक जिले में एक पद तो किसका होगा, जिला समन्वयक का, और एक आपके पद होगा प्रत्येक ग्राम पंचायत पे कृषि सहायक का। ये दो पोस्ट है। इन दो पोस्टों पे देखिए पूरे इंडिया में ये वैकेंसी निकली है। विकसित भारत जो अपने संकल्प है उसी के तहत ये वैकेंसी निकाली गई है। तो इसी के बारे में पूरी डिटेल आज अपन जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले बताया है कि ई अन्नदाता पत्रांक ई अन्नदाता वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत केयर सेंटर हेड व जिला समन्वयक हेतु देश व प्रदेश के समस्त ग्राम सभा तथा जनपद स्तर पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय नागरिक हो ऐसे उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यानी ये दो पोस्टों पे वैकेंसी निकाली गई है जिसके ऑनलाइन ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल होंगे। एक तो कौन सी वैकेंसी है, केयर सेंटर हेड यानी कृषि सहायक की। एक वैकेंसी कौन सी है, जिला समन्वयक की। अब देखिए ये जो कृषि सहायक की वैकेंसी है इसके लिए आप 12वीं पास होने चाहिए और आपको कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए बेसिक। इसके अलावा जिला समन्वयक है, इसके लिए आपकी यूजी की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा कंप्यूटर का आपको बेसिक ज्ञान होना चाहिए। यहाँ पे देखिए केयर सेंटर हेड यानी कृषि सहायक है, ये आपकी जॉब कहाँ पे लगेगी, प्रत्येक ग्राम पंचायत पे एक है कृषि सहायक चाहिए होगा। और जिला समन्वयक प्रत्येक जिले में एक जिला समन्वयक की पोस्ट है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इनमें देखिए सिलेक्शन कैसे होगा, तो इन दोनों ही पोस्टों में सिलेक्शन आपका कैसे होगा, आपकी मेरिट, आपकी जो परसेंट है जिसकी मांगी गई है, जैसे यहाँ पे 12th की मांगी गई है, यहाँ पे यूजी की, तो इनकी परसेंट के आधार पे इसके बाद फिर आपका एक इंटरव्यू होगा। इन दोनों पे आपका सिलेक्शन होगा। आवेदनकर्ता को प्रतिमाह निर्धारित कार्य करना होगा, आपका कार्य फिक्स होगा और आपकी सैलरी फिक्स होगी कि आपको कितनी सैलरी मिलेगी। आपका सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद देखिए सत्यापन के समय ग्राम प्रधान द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र आपको बनाना होगा तथा एक शपथ पत्र देना होगा दोनों ही पोस्टों के लिए। फिर देखिए योग्यता यहाँ पे बताई है, अभ्यर्थियों को कृषि सहायक एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस प्रोवाइडर फार्मर वेलफेयर एंड डेवलपमेंट प्रोग्रामर का प्रमाण पत्र ASCI कृषि मंत्रालय भारत सरकार अथवा ERSC प्रमाणित होना अनिवार्य है, जो चयनित होने के उपरांत आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। यानी आपका यदि सिलेक्शन हो जाता है किसी भी पोस्ट पे, दोनों पोस्ट का अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म फिल होगा, जैसे कृषि सहायक और जिला समन्वयक। अब दोनों पोस्टों में से किसी पे भी आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद आपको ट्रेनिंग दी जाएगी और आपको सर्टिफिकेट है वो दे दिया जाएगा। यहाँ पे ये संस्था दे रखी है इनकी ओर से। एप्लीकेशन फॉर्म की फीस की बात करें तो यहाँ पे देखिए कृषि सहायक है, इसकी फॉर्म की फीस है 990 रुपये। कितनी, 990 रुपये इसकी फीस है। जिला समन्वयक की बात करें तो जिला समन्वयक की एप्लीकेशन फॉर्म की फीस है 1990 और दोनों के आप अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर सकते हो। इनमें देखिए कोई भी एग्जाम नहीं होगा, डायरेक्ट आपकी परसेंटेज बेस पे आपका सिलेक्शन होगा, मेरिट तैयार होगी और मेरिट बेस पे आपका सिलेक्शन होगा और फिर आपका इंटरव्यू होगा। यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आपको जाना होगा www.eannadata.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है, इस पे जाना है। इस पे जाने के बाद देखिए आपको जाना होगा कैरियर एम्प्लॉयमेंट वाले ऑप्शन पे, फिर वहाँ पे मेन्यू पे जाके और पंजीयन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। फिर वहाँ पे कस्टमर और फिर केयर रजिस्ट्रेशन पे जाके आपको अपना रजिस्ट्रेशन कर देना है, अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देना है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, तो देखिए एक तो आपको स्व प्रमाणित फोटो, इसके अलावा आपके साइन चाहिए होंगे, आधार कार्ड चाहिए होगा और पैन कार्ड चाहिए होगा। इनके थ्रू आप है एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की डेट की बात करें तो 13 अगस्त 2024 से इसके एप्लीकेशन फॉर्म चल रहे हैं और 31 अगस्त 2024 इसकी लास्ट डेट है, तो इस डेट का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए बता रखा है, इस विज्ञापन के पदों की संख्या, कार्य, नियम व अनुशासनों आदि में परिवर्तन के लिए ई अन्नदाता वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया पूर्णतः स्वतंत्र है। उपरोक्त समस्त प्रक्रिया ई अन्नदाता वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के अधीन व स्वतंत्र रूप से संचालित है। यह प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन है, यानी ये सभी आपके जो काम होगा, प्रोसेस होगा, ये ऑनलाइन है। यहाँ पे देखिए बताया है आपको सैलरी कितनी मिलेगी, यानी केयर सेंटर हेड जो कृषि सहायक है उसकी सैलरी है 20,250 से 41,500 रुपए आपको सैलरी मिलने वाली है इनके बीच में। इसके अलावा 27 रुपए प्रति कार्ड आपको सैलरी मिलेगी, यानी कार्ड बनाने का जो कार्य होगा उसका एक कार्ड का आपको 27 रुपए मिलेगा। यहाँ पे देखिए जिला समन्वयक की बात करें तो 25,500 से और 51,000 रुपए के बीच में आपकी सैलरी रहने वाली है। ई अन्नदाता किसानों को गौरवान्वित महसूस कराने के लिए मुफ्त में ई अन्नदाता कार्ड बनाता है, जो भारतीय डाक द्वारा उनके घर पहुंचाया जाता है। यानी आपका कार्य क्या होगा, तो आपका कार्य होगा मुफ्त में ई अन्नदाता कार्ड बनाने का। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, इस कार्ड के माध्यम से सेना के तर्ज पर कैंटीन की सुविधा मुहैया कराना मुख्य उद्देश्य है। साथ ही स्मार्ट फार्मिंग ट्रेनिंग, उद्यम भारतीय अभियान
आदि योजनाओं के संचालन पर भारत सरकार के द्वारा अतिरिक्त फंड भी मुहैया कराया जाएगा। यानी भारत सरकार के द्वारा किसानों के लिए कोई भी जो स्कीम निकाली जाएगी उसको आपको किसानों तक पहुंचाना है, कार्ड बनाने की हो गई या अन्य कोई स्कीम है, ऐसा आपका कार्य रहेगा जिसके लिए आपको अतिरिक्त भुगतान भी गवर्नमेंट करेगी। अब देखिए ये जॉब है कितने दिनों के लिए आपकी लगेगी। तो शुरू में ये जॉब है 11 मंथ के लिए आपकी लगेगी। कितने दिनों के लिए? 11 मंथ के लिए। उसके बाद यदि आपका प्रोग्रेस ठीक रहता है, आपका कार्य ठीक रहता है, तो आपका जो टाइम पीरियड है वो बढ़ता जाएगा और 2047 तक आपकी ये जॉब है वो रह सकती है यदि आप ठीक से कार्य करते हैं। तो कब तक? 2047 तक। तो ये आप ध्यान रखिएगा। बाकी इसके बारे में और डिटेल से अपन नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे, सारा कुछ डिटेल से कि आपकी जॉब कहाँ पे लगेगी, क्या क्या आपको कार्य करना होगा। सैलरी के बारे में अपन ने डिस्कस कर ही लिया। तो ये देखिए गवर्नमेंट की तरफ से ही है, ये जॉब निकाली गई है, ई अन्नदाता वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया है, इसकी ओर से निकाली गई है। विकसित भारत संकल्प है एक, इसी के तहत ये निकाली गई है, जो कि 2047 तक आपकी जॉब है इसमें लग सकती है। तो ये डिटेल आपको समझ में आ गई होगी। यदि आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहे तो कर सकते हैं, ये ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे दे रखी है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में इसकी और डिटेल अपन जान लेंगे। यदि ये पीडीएफ लेना चाहे तो ले लीजिएगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा और कुछ पूछना हो तो इंस्टा पे आप हमें पूछ सकते हैं, rishi.agro के नाम से अपनी इंस्टा आईडी है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।